नीरज वो नहीं है जो उसे बनाया जा रहा है। वैसे ही ये ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से उस पर बुरा असर पड़ा। देखिए मैं समझाता हूँ, अगर आप नीरज को कुछ कहते हैं तो वो करता है। That means he is responding to stimuli. We have a lot of hope there. लेकिन ये जो फिट्स आते हैं डॉक्टर, ये जो फिट्स आ रहे हैं, ये आपको भी मालूम है कि ये अंदर से नहीं आते। There is no physiological link. बल्कि ये तब आते हैं जब वो 7 रंग को देखते हैं। That means there are external factors. ये कोई साइकोलॉजिकल लिंक है। नीरज की लाइफ में ये 7 रंगों के साथ कोई ट्रॉमेटिक एसोसिएशन जुड़ा हुआ है। ये हमें पता लगाना है कि ये ट्रॉमेटिक एसोसिएशन क्या है, और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। आपको अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा कि ये 7 रंगों का चक्कर क्या है। नीरज की पास्ट लाइफ में कुछ हादसा, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ तो होगा। मनोनुकुलः क्षमागयत्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। पता नहीं बेटे, मैं कुछ ठीक तरह से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है रंगों का कुछ तो असर है उसके ऊपर। जब वो 7 रंग देखता है तो इस तरह के फिट्स उसे आते हैं। लेकिन डैडी, ये ट्रॉमा है क्या? डॉक्टरों का कहना है कि बचपन में नीरज के साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है। याद कीजिए ना डैडी, कभी कुछ, कोई इंसिडेंट, कोई वजह जिसके कारण नीरज को ये सब होता है, जिसकी वजह से उसे ये फिट्स आते हैं। नहीं बेटे, कुछ भी। हाँ बेटे, जब नीरज 8 साल का था तो वो सीढ़ियों से गिर गया था। यहाँ चोट आई थी उसे, काफी चोट आई थी। उसके बाद वो गुपचुप सा रहता था, गुमसुम सा रहता था, खोया खोया सा रहता था। लेकिन उसकी ये वजह भी हो सकती है, मैंने शायद तुम्हें बताया था, उस वक्त मेरे पिताजी, उसके दादाजी गुजर गए थे, एंड दे टू वर इनसेपरेबल। तो हमने सोचा ये वजह होगी। और वैसे भी बेटे, पहला फिट उसे उस हादसे के 4 साल बाद आया था। लेकिन डैडी, क्या उस वक्त भी 7 रंग इकट्ठे देखने से नीरज को फिट्स आते थे? बेटे मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लोग कहा करते थे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। लेकिन बेटे, अब हमारे डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि उसका सीढ़ियों से गिरना और उसे इस तरह के दौरे पड़ना, इसमें कोई ना कोई संबंध जरूर है। लेकिन बेटे, तुम फिक्र मत करो, अब मुझे यकीन हो गया है हमारा नीरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम इस घर में आई हो, और जो कुछ भी तुम नीरज के लिए कर रही हो ना बेटे, आई एम श्योर हमारा नीरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ना बेटे? क्या बात है बहू, आज इतनी गुनगुना रही है? जी बस यूं ही। मैं भी यूं ही खुश हुआ करती थी, गुनगुनाया करती थी, आखिरी बार तक जब प्रिया से थी। मेरे लिए तो ये पहली बार है मम्मी जी। भगवान ने चाहा तो बार बार हो। अपना ध्यान रख रही हो ना? जी हाँ। और अब ये साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दो और सलवार सूट पहना करो। मैंने तुम्हारे लिए 2-3 नए मंगवाए हैं, जो तुम्हें पसंद आए रख लेना। जी मम्मी जी, थैंक यू। बच्चा आने की खबर से जैसे सब कुछ बदल गया है, घर में जैसे रौनक आ गई है। जी हाँ, मुझे भी इस बात का अंदाजा है। ऐसा लगता है जैसे कि चमत्कार ही हो गया हो। हाँ, अरे ये तो चमत्कार ही है। ये भी बदल गए हैं ना, अच्छे के लिए। मैं तो कब से कह रही थी तुम दोनों को, शादी के दूसरे साल से, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। बच्चा आने से पति पत्नी एक दूसरे से और जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, और बच्चे के कारण ही आदमी और औरत पति पत्नी से माँ बाप बन जाते हैं। सब कुछ परमानेंट हो जाता है।
मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। पहले तो जैसे कि मैं इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मेरा होना ना होना बराबर था। लेकिन अब जैसे कि हर चीज बदल गई है, जैसे कि एक जादूगर ने अभी छड़े घुमाए और मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। एक ऐसी जगह जहाँ हर चीज अच्छी है, खूबसूरत है। मम्मी जी पता है, ये मेरे लिए जलेबियां लेके आए थे जी, और एक साड़ी भी। और उस दिन ना आप लोगों से छुपा के मुझे डिनर पे लेके गए थे ये। अच्छा जी, शादी के इतने सालों के बाद ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है, एकदम पहली बार। ऐसा मत करो, अपनी नजर लग जाती। भगवान ने चाहा तो सुधीर तुम्हें हमेशा प्यार करता है। हेलो बेटे। हाय डैड। आई सी, ईशान के लिए कुछ लाई हो? नहीं, कुछ खास नहीं है। नहीं, फिर भी कुछ भी तो है। क्या है? टेल मी। शर्ट है। शर्ट है? वाओ। सो लेट मी सी योर चॉइस। ये शर्ट तुम ईशान के लिए लाई? हाँ। ईशान बेटी, दिस इज नॉट हिज चॉइस। इसको देखेगा भी नहीं, पता है इसको देखकर क्या कहेगा? ये क्या? आप गॉसिप नहीं हो? ईशान ये शर्ट जरूर पहनेगी। लगी शर्त? लगे। क्या? बोलो। आज शाम को चौपाटी पे आप मुझे पानी पूरी खिलाएं। डन। ओके, शर्त खाने के लिए तैयार हो जाइए। I hope, बेटी, I hope. हाय ईशान। Where are we? Anyway, now that you are here, Faith, I'll just join you. Mr. Burman, ये papers मैंने sign कर दिए और I've gone through these papers. They seem to be all right. लेकिन मिस्टर चक्रवर्ती को बोला साइन करने से पहले एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है। और ये सर आपके लिए। अच्छा, ठीक है। You gone through them? Yeah. You find them okay? Yeah. I'll just go through them and give you a call. Okay. Thank you, sir. हाँ जी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए मैडम? वैसे तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, फिलहाल ये नाराज होना छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आइए। फिर आज आपका एजेंडा क्या है? तफरी? लेकिन सुनो, अगर तुम मुझे काउंट कर रही हो तो प्लीज फॉरगेट इट, मेरे पास आज बहुत काम है। जैसे कि कह देने से आप चले जाएंगे? हाँ? कुछ नहीं। और ये बैग में क्या है? फाइनली आपने पूछा तो सही, मैं कब से सोच रही हूँ, आप पूछ ही नहीं रहे। ये लीजिए, चोरी देख लीजिए। You've been shopping today. और ये क्या है? You've been to Africa? क्यों, आपको पसंद नहीं आया? अरे काफी वाइब्रेंट है, वेरी कलरफुल। चलिए फटाफट पहन लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? पकड़ो इसे। क्या? पकड़ो पकड़ो। अभी तो आपने कहा आपको पसंद आ गया है। हाँ ठीक है, मैंने कहा अच्छी शर्ट है, बट आई डोंट वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। हाँ, आपको क्यों पसंद आई? मैं जो लाई हूँ, अगर यही शर्ट मम्मी जी या काजल भाभी आपके लिए लाती तो आप तुरंत पहन लेते। तुम रो रही हो? अपना सी बेबी इज गॉट नथिंग टू डू विद यू। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। मुझे सब पता है, आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। It's not that. It's not that. मैं जा रही हूँ। अरे भावना मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे देखो, ऐसे रो मत, ऑफिस है। प्लीज मेरी बात सुनो, इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते ऑफिस में। मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहन लूंगा। You leave it, I'll wear it tomorrow. Sure. अभी पहन लीजिए। यहाँ ऑफिस में? प्लीज कम। अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं पहनता हूँ। श्योर? वेरी श्योर।
ना, बाकी का चेकअप करो। काजल, नीरज इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग, दैट इज गुड। अब हम बुक कर सकते हैं, नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। वैसे तुम्हें कुछ पता चला वो 7 रंगों का चक्कर क्या है? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई घटना नहीं घटी नीरज के साथ जिसका 7 रंगों से संबंध हो। संबंध तो है, ये बात दूसरी है कि किसी को याद नहीं। डैडी से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब नीरज 8 साल का था तो गिर गया था, उसे सर में काफ़ी चोट भी आई थी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसे पहला अटैक उसके 2 साल बाद आया जब नीरज 10 साल का था। अब पता नहीं इसका कोई संबंध है या नहीं। हो सकता है कि नीरज का ये हाल सीढ़ी से गिरने की वजह से हुआ हो। लेकिन डॉक्टर, अगर ऐसा होता तो ये बात इमीडिएटली पता चल जाती ना। कई बार देखा गया है कि चोट लगने के बहुत साल बाद पता चलता है। मेरे एक केस में तो 10 साल बाद पता चला। वैसे आप घबराइए नहीं, अगर नीरज की ये हालत सीढ़ियों से गिरने की वजह से है तो समझो वो ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। वैसे आपने वो दवाई तो बंद कर दी ना? आई मस्ट वॉर्न यू, नीरज को वो दवाई देने का मतलब 2 कदम पीछे हटना है। इस बात का ख्याल रहे आपको। Isn't he looking cute? अरे मैं ये इसमें बटन ये ऐसे चले कहाँ चले? लंच पर। देखो बेईमानी मत करो, तुमने मुझसे कहा शर्ट पहनने को, मैंने शर्ट पहन लिया। देखो तुमने हमसे प्रॉमिस किया था तुम आओगे। अरे ये सर प्रॉमिस बट सी देयर सो मच वर्क पेंडिंग है। अच्छा प्लीज रोना मत, चलो लेट्स गो। Mr. Bardhan? Yes, sir. You just look after the office for a while and I'll be back. Yes, sir. I think I forgot my mobile. ईशान, Yes, Dad. बेटे जब तुम ऑफिस आए थे तो ठीक ठाक लग रहे थे, ये क्या हो गया? ये वेल बेटे, बेटे कमिंग टू थिंक ऑफ इट, ये यू नो दिस सूट्स यू, अच्छा लग रहा है, इंसान लग रहा है तू। सीरियसली, बेटर देन योर टिपिकल वो पिन स्ट्राइप्स, यू नो बीच ब्लू। सीरियसली, लेकिन यू नो इस शर्ट को एक कैरेक्टर है बेटे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें तुम्हारा कैरेक्टर कहीं छुप रहा है। बाय द वे किसने दी है ये भावना? कांट बी हर चॉइस। और अगर इसका चॉइस है तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू बेटे, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। यू नो बेटे, तुम 4 लोगों में दिखोगे। Yeah, that's what even I think. Yes, you will stand out. कहाँ जा रहे हो भाई? She's picking up now. तू जा ना। I'll just do it sometime. बेटे, एक काम करना, लंच के बाद सीधे घर चले जा। Don't come here. आप शर्त हार गए हो। कौन सी शर्त? शाम को 5 बजे पानी पूरी। ओके ओके ओके। अरे आओ बेटा आओ, बैठो। चॉकलेट खाओगे? नहीं। क्यों? काजल कहती है ना, रात को ब्रश करने के बाद फिर कुछ नहीं खा। बेटा नीरज, क्या बात है? आजकल तुम यहाँ हमसे मिलने नहीं आते हो, बात नहीं करते हो। हाँ, तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे सड़क पे सोऊं। सो जा, इसमें पूछने की क्या बात है? ओके। बोलो क्या क्या किया आज? आज ना काजल मेरे को डॉक्टर के पास लेके गई। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास? मालूम नहीं। फिर? उसने मुझसे इतने भारी भारी से सवाल पूछे। कैसे सवाल? बहुत डिफिकल्ट से। मेरे को तो एक का भी आंसर नहीं आया।
मैं तो कहानी सुनाऊं। अच्छा, खरगोश वाली। एक था खरगोश, बहुत डरपोक था, इतना डरपोक। एक दिन क्या हुआ, देखो ना, मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं, फिर भी यहाँ आया, मुझसे बातें की और कहानी सुनते सुनते शायद सो गया। मम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं नीरज को यहाँ आने से रोकती हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बहू आज इसे यहीं सोने दो ना, कच्ची नींद में है, खामखा डिस्टर्ब हो जाएगा और वैसे भी कल परेशान होने वाला है। कल डॉक्टर आने वाले हैं ना शॉक ट्रीटमेंट के लिए। जी, जैसा आप ठीक समझो। डॉक्टर लकड़ावाला, हाँ मैं काजल बोल रही हूँ। वो डॉक्टर्स कल आने वाले हैं नीरज को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए। मैंने सोचा मैं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो, आप सो रहे थे? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हेलो, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? सच सच बताना है। वो शर्ट आपको वाकई में पसंद नहीं आई? भावना बोले ना पसंद आई। क्या है अब? इस तरह से कोई फोन बैंग करता है क्या अपने होने वाली पत्नी पर? Come on now यार, you know what the time is? मैं सो रहा हूँ। सुनीति भाभी है, मैं ठीक ही कहती। मैं सुनीति भाभी कहाँ से आ गई बीच में? उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने 5 उंगलियों से भगवान की पूजा की होगी जब मुझे ऐसा देवता समान पति मिला। मुझे तो सिर्फ एक खड़ूस ही नजर आता है जो दिन में तो दफ्तर में काम करता है और शाम को मेरी डिनर डेट भूल जाता है। Yeah, listen, I'm terribly sorry, man. Just seriously slipped out of my mind. But it's a promise, you see. कल चलते हैं, लंच में भी चलेंगे और डिनर पे भी। आप कहीं मेरा पीछा छुड़ाने के लिए तो नहीं कह रहे ताकि आप अभी आराम से सो सके और फिर सुबह उठते ही बड़े कन्वीनियंटली सब कुछ भूल जाए? नहीं, I swear I'm serious. And go positively, yeah? लेकिन अभी मुझे सोने दो, okay? Good night. God. हेलो। मुझे ना नींद नहीं आ रही है। मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाना बंद कर देता हूँ। तो नींद क्यों नहीं आ रही? ये सोचकर कि अगर तुम रात को नींद में स्नोर करते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पे कैसे सो पाऊंगी? दूसरे बेड पर सो जाना। No, I'll assure you aren't snore. You will watch out for that bad habits. Okay? Now sleep and don't call back. Good night. कहाँ जा रहे हो? ऊपर नहीं जाना। अंदर नहीं जाना। चोट लगी
और अपने दिल में आह उठे, उसका हर दर्द हमारा हो, उसका ये तुम्हारी गलतफहमी है। नीरज शॉक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। तुम बीच में से हटो। सुधीर प्लीज मेरी बात सुनो। डोंट क्रिएट दैट समहाउ फिर से उसने नाटक शुरू कर दिया। कहते हैं नीरज को शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। आइए डॉक्टर साहब, आइए आप। आई एम डॉक्टर विक्रम फ्रॉम द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये मेरे कोलीग है डॉक्टर माल। मिसेस काजल खन्ना ने नीरज के केस के बारे में सारा कुछ हमें बताया। हमने उस केस की फाइल्स को स्टडी भी की है और देखा भी है। मैं जानना चाहूंगा कि शॉक ट्रीटमेंट किसकी रिकमेंडेशन से दी जाती है। मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मुझे किसी और के रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं। आप डॉक्टर कोठारी हैं? जी हाँ। डॉक्टर कोठारी, आप एक जीपी है। जब इस देश के सारे साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया है कि शॉक ट्रीटमेंट नहीं दी जाए, तो आपने कैसे सोच लिया कि यही सही है? देखिए, किसी सेकंड ओपिनियन की जरूरत नहीं है। वैसे भी सेकंड ओपिनियन क्लाइंट पर डिपेंड करता है, वो चाहता है या नहीं। हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में चेकअप किया है, आपके नाम की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। इसीलिए डॉक्टर कोठारी, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है। जब तक मेडिकल एसोसिएशन की जूरी से आपको क्लीन चिट ना मिल जाए, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मिस्टर खन्ना, नीरज को जो डैमेज हुआ है उसे तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में।